नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर, जहां मिलती है बीपीएससी की बेहतरीन तैयारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन सवालों की जो 70वीं बीपीएससी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और सिर्फ सवाल नहीं, बल्कि यह भी बताएंगे कि आखिर यह इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। बट इससे पहले 68 बीपीएससी और 69 बीपीएससी के ट्रेंड को देखकर हम पेपर सेट करने वाले की सोच को समझने की कोशिश करेंगे और उसी आधार पर 70वीं बीपीएससी के लिए 10 संभावित शॉर्ट प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। बट अभी हम लोग 68 और 69 बीपीएससी के ट्रेंड का विश्लेषण करेंगे 2 मिनट में। तो चलिए देखते हैं और फिर संभावित 10 प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए अब देखिए, पहला पॉइंट देखिए, घटनाएं नहीं उनका प्रभाव और स्वरूप पूछना चाहते हैं। देखिए, अब तारीखें एक नहीं बल्कि आपसे उनका असर और राजनीतिक संरचना जानना जरूरी है। अब देखिए, 1858 का अधिनियम, अब देखिए इसको कब पूछा गया था, आप देखेंगे इसको पूछा गया था 68 बीपीएससी में। अब 1892 का अधिनियम, इसे 69 बीपीएससी में पूछा गया था। अब देखिए, इस तरीके का प्रश्न पूछने का मतलब क्या है। तो इन प्रश्नों के माध्यम से वे जानना चाहते हैं कि आपको भारत के औपनिवेशिक शासन की जो संरचना है वो समझ आता है कि नहीं, मतलब आप इसको बेहतर तरीके से समझते हैं कि नहीं उनकी औपनिवेशिक संरचना को। इसलिए अधिनियम ना मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, सेकंड पॉइंट हम लोग देखेंगे, जो हम ट्रेंड को पहले एनालिसिस कर रहे हैं, आप समझिएगा। देखिए, जनजातीय और किसान विद्रोह को गंभीरता से लिया जा रहा है। अब देखिए, क्यों लिया जा रहा है इस तरीके के विद्रोह। सबसे पहले देखेंगे कौन प्रश्न कब आया था। देखिए, संथाल आया था, आप देखेंगे 69 बीपीएससी में इसको पूछा गया था। बिरसा और इंडिगो अर्थात नील विद्रोह आप देखेंगे 68 में पूछा गया था। अब देखिए, और एक बात और जान लीजिए, शॉर्ट प्रश्नों की बात चल रही है, लॉन्ग प्रश्न मत समझिएगा आप। देखिए, तो बिरसा और नील विद्रोह 68 बीपीएससी में पूछा गया था। अब देखिएगा, यह क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके के प्रश्न। तो पेपर सेटर ना आदिवासी चेतना, सामाजिक शोषण और प्रतिरोध के स्वरूप को ना उजागर करना चाहते हैं, मतलब करवाना चाहते हैं, मतलब समझना चाहते हैं कि आपको इसकी समझ है कि नहीं और कितनी बेहतर तरीके से इसको आप समझते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, गांधीवादी युग और बिहार का योगदान विशेष फोकस में रहता है। अब देखिए, चंपारण सत्याग्रह ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है हमेशा के लिए। अब देखिएगा, इसको 69 बीपीएससी में पूछा गया था शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में। अब देखिए, यह क्यों मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अब देखिए, यह दिखाता है कि क्षेत्रीय इतिहास को राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में कैसे देखा जाए। मतलब आप क्षेत्रीय आंदोलनों को राष्ट्रीय आंदोलन से कैसे जोड़ते हैं। इसलिए वो देखिएगा, क्षेत्रीय आंदोलन को ना राष्ट्रीय आंदोलनों से जोड़कर पूछने की जो प्रवृत्ति है मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। और खास करके चंपारण सत्याग्रह तो दम सदाबहार है। इस यह हमेशा से बीपीएससी के लिए ना प्रासंगिक रहा है। अब नेक्स्ट बिंदु जो हम लोग देखेंगे, कला और संस्कृति पर बिहार और पूर्वी भारत में केंद्रित प्रश्न। अब देखिए, पटना कलम को ना आप देखेंगे ना 68 बीपीएससी में पूछा गया था। जबकि मौर्य कला और गुफा चित्रकला, इसको देखिएगा 69 बीपीएससी में उन्होंने पूछा था। अब देखिए, इन प्रश्नों के पूछने के मतलब पीछे उनकी मंशा क्या होती है। तो देखिए, पेपर सेट इस प्रश्नों के माध्यम से जांचना चाहते हैं कि आप सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सभ्यता और संस्कृति की गहराई को भी समझते हैं कि नहीं, मतलब इनकी गहरी समझ आपके पास है कि नहीं। इसलिए देखिएगा, ऐसे प्रश्नों को ना सेट किया जाता है। कोई भी प्रश्न ऐसे ही हवा में नहीं सेट किया जाता है, उसके पीछे ना कुछ तथ्य होता है, कुछ मतलब होता है, उसी आधार पे प्रश्न को सेट किया जाता है। अब हम देखेंगे पेपर सेट करने वाले की सोच। अब देखिए कैसे आप हम लोग पकड़ेंगे। तो देखिए, अब पहला पॉइंट, वे याद किए नहीं बल्कि सोचे हुए उत्तर देखना चाहते हैं। अब देखिए, परीक्षक याद की गई बातों से नहीं बल्कि आपकी सोच से प्रभावित होते हैं। याद करके तो कोई भी उगल देगा वहाँ पे वो। अब देखिए, अब ना ट्रेंड थोड़ा बदल रहा है, तो आपसे वो आशा करते हैं ना कि आप अपनी सोच से आंसर दें, मतलब समझ के आधार पे। ऐसा नहीं कि आप जाएं और आप सीधा सीधा प्रश्न रटें और वहाँ पे ना लिख दिए। अब देखिए सेकंड, विषय को स्थानीयता से जोड़ने पर बल रहता है उनको। अब देखिए, बीपीएससी का एग्जाम है तो बिहार को तो प्राथमिकता में रखेंगे ही। तो बिहार से जुड़ा वाले ना उत्तर एक प्रकार से अधिक आपके प्रभावशाली भी माने जाएंगे। यदि प्रश्न को लिखते हैं और उसमें बिहार को अगर आप मतलब थोड़ा सा उसको मतलब बताते हैं, संदर्भ देते हैं, तो आपको अच्छा भी नंबर मिलता है। और वे खुद सेटर यह कोशिश करते हैं ना कि बिहार को उसमें उस प्रश्न में ना शामिल कर लिया जाए। मतलब थोड़ा बहुत आपकी समझ इसके माध्यम से वो देखना चाहते हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट, प्रश्नों की भाषा छोटी होती है पर भीतर गहरा संदेश छिपा होता है। अब देखिए, सवाल छोटा हो सकता है लेकिन जो प्रश्न का जो अर्थ होता है वो काफ़ी गहरा होता है। और आप
आपकी समझ को इसके माध्यम से परीक्षण करना चाहते हैं वो। अब देखिए 4th नंबर, प्रत्येक प्रश्न में विश्लेषण या तुलना की गुंजाइश होती है। देखिए प्रश्न जो पूछा जाता है ना वो विश्लेषणात्मक टाइप का तो होता ही है, और आपसे भी यह गुंजाइश होती है कि आप उसको विश्लेषणात्मक तरीके का आंसर दें, और आप यदि तुलनात्मक रूप से उसका आंसर बताते हैं तो और भी आपकी बेटर मानी जाएगी, मतलब वे आपसे चाहते भी ऐसा है। अब देखिए 5th नंबर, ऐसे टॉपिक चुने जाते हैं जिसके माध्यम से आपकी समझ को परख सकें। अब देखिए प्रश्नों के माध्यम से जो क्वेश्चन जो सेट करते हैं उनका बखूबी ध्यान यही रहता है कि आपकी ना व्यवहारिकता, आपकी बौद्धिकता, आपकी विवेक को ना समझ सकें। देखिए किसी व्यक्ति के साथ आप साथ में रहकर या उसके साथ मतलब हमेशा रहकर ही नहीं समझ सकते हैं, बल्कि उसकी लेखन स्टाइल से भी आप उसकी ना मतलब चीज़ों को समझ सकते हैं, उसकी मनोवृत्ति को जान सकते हैं, और आपकी राइटिंग स्किल से आपकी मनोवृत्ति को देखने का प्रयास करते हैं। इस चीज़ को ना आप ध्यान रखिएगा, आप कैसा लिखते हैं उसके माध्यम से भी पता चलता है। यह मत सोचिएगा कि सिर्फ आपकी ज्ञान के परीक्षण करते हैं, आपकी व्यवहारिक बौद्धिकता को आकलन करने का प्रयास करते हैं सेटर प्रश्नों के माध्यम से। इस चीज़ को हमेशा आप मानकर चलिएगा, और जितना ज़्यादा आप बेहतर व्यवहारिक दृष्टिकोण से आप आंसर देने का प्रयास करेंगे, सरल शब्दों का प्रयोग करेंगे और आपके आंसर में प्रवाह रहेगा, उतना ही बेस्ट आपको नंबर मिलेगा। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग तो करें ही नहीं, और भाषा को एकदम सरल रखने का प्रयास करें। वे आपसे इन बिंदुओं की गहरी समझ की मांग करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे, इतना समझने के बाद 70वीं बीपीएससी के लिए संभावित 10 शॉर्ट प्रश्न, बिल्कुल बीपीएससी के शैली में। दोस्तों वैसे तो आपने बीपीएससी में जो हिस्ट्री का सेक्शन है उसको आपने तो बहुत अच्छे से किया ही होगा, लेकिन मैं आपको कुछ वैसे प्रश्न बताने जा रहा हूँ कि आप इसे ज़रूर कर जाएंगे, क्योंकि इन 10 प्रश्न को करने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। 2 घंटे में भी कर सकते हैं, 4 घंटे में भी कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन पर आप 10 पॉइंट 5 पॉइंट बना लीजिएगा और इस प्रश्न को भी आप करके जाइएगा। यदि आयोग के दिमाग में कुछ ऐसा वैसा हुआ तो प्रश्न का थोड़ा ट्रेंड में ना बदलाव हो सकता है। वैसे भी 70वीं बीपीएससी में जो पीटी में प्रश्न आया था उस पर बहुत विवाद हुआ था, पेपर में भी बहुत आ रहे थे कि पेपर ना बहुत आसान दिया गया है, मतलब ग्रुप डी के लेवल का है, ऐसे वैसे बहुत न्यूज आ रहा था। तो आयोग हो सकता है ना प्रश्न को थोड़ा सा ना ज़्यादा ही विश्लेषणात्मकता है, थोड़ा सा ना व्यवहारिक बनाने का प्रयास करे या थोड़ा सा उसमें नवीनता लाने का प्रयास करे। तो आप इन 3 प्रश्नों को ना देख कर जाइएगा, और यह प्रश्न मैं उनके बीते प्रश्न अर्थात 68 बीपीएससी और 69 बीपीएससी के प्रश्नों का विश्लेषण करने के बाद लाया हूँ। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न जो हमारा है। अब देखिए पहला प्रश्न जो हमारा है कि इल्बर्ट बिल विवाद ने ब्रिटिश न्याय प्रणाली के असली चरित्र को कैसे उजागर किया। अब देखिए यह प्रश्न आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो देखिए यह प्रश्न न्याय प्रणाली में आप देखेंगे नस्लीय भेदभाव और औपनिवेशिक मानसिकता को उजागर करने का काम करता है, इसलिए आपके लिए ना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलिए सेकेंड प्रश्न को हम लोग देखेंगे, मतलब जो आपके लिए मैं लाया हूँ। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह सदाबहार मतलब टॉपिक। चंपारण सत्याग्रह केवल किसानों का नहीं बल्कि एक विचारधारा का संघर्ष था। स्पष्ट कीजिए, प्रश्न में जब नवीनता लाने का प्रयास करेगा तो वैसे ही पूछेगा कि विचारधारा का संघर्ष था। अब क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो चलिए देखते हैं। यह प्रश्न आप देखेंगे बिहार के क्षेत्रीय आंदोलन को गांधीवाद से जोड़ने का काम करता है, और सामाजिक राजनीतिक स्तर पे ना चेतना का एक प्रकार से ना उद्भव करने का काम करता है, अर्थात सामाजिक राजनीतिक चेतना पर रोशनी डालने का काम करता है। इसलिए यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। नेक्स्ट जो हम लोग प्रश्न देखेंगे, 1857 की क्रांति में पूर्वी भारत विशेषकर बिहार की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। अब देखिए यह भी प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो आपको पता है कि 1857 का क्रांति और वीर कुंवर सिंह का योगदान से रिलेटेड प्रश्न हमेशा से सदाबहार रहा है बीपीएससी के लिए, और हमेशा से जब से 39 बीपीएससी से आज तक अनेकों बार इसे पूछा गया है। इस बार के लिए भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यह प्रश्न स्थानीय इतिहास की राष्ट्रीय क्रांति में भूमिका को उजागर करता है, जो बीपीएससी के लिए ना अत्यंत प्रासंगिक है, और इसलिए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट जो चौथे नंबर का प्रश्न मैं आपके लिए लाया हूँ,
मौर्यकालीन स्थापत्य कला में धर्म और सत्ता का संबंध स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। अब देखिए यह प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो देखिए यह प्रश्न प्राचीन भारत में धर्म, राजनीति, कला का त्रिकोणीय संबंध को न समझने के लिए न महत्वपूर्ण आयाम प्रदान करता है, इसलिए आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए प्रश्नों में एक जैसा तो रहेगा नहीं, जब आयोग आपसे पूछेगा थोड़ी बहुत बहुत नवीनता तो लाने का प्रयास करेगा, मेरे को जैसा लगता है। बट आपको इन 10 टॉपिक करने में ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, तो इसे ज़रूर करेंगे और यह मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम आपसे आशा करेंगे कि इन 200 प्रश्नों को आप अच्छे से कर जाएंगे और इन दृष्टिकोण से यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग बिहार की सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक क्यों माना जाता है? अब देखिए यह प्रश्न भी हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है योग के लिए। क्यों? अब देखिए यह प्रश्न स्थानीय कला पर आपकी गहरी समझ और सांस्कृतिक पहचान को इसके माध्यम से ना समझने की प्रयास करता है। मतलब आपका स्थानीय कला पर गहरी समझ और सांस्कृतिक पहचान को जोड़ने की मतलब समझ है कि नहीं, इसकी वह परीक्षा करना चाहते हैं। इसलिए अभी आपके लिए ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन अर्थात प्रश्न बन जाता है। अब हम लोग 6 नंबर का प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे कि यह आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। देखिए सन 1909 के अधिनियम ने भारत में राजनीतिक सुधार के बजाय सांप्रदायिक राजनीति की नींव रखी। टिप्पणी कीजिए। अब देखिए अधिनियम तो वैसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता ही है कि 1858 का अधिनियम 68 बीपीएससी में पूछा था, 1892 का अधिनियम आप देखेंगे 69वीं बीपीएससी में पूछा था। तो इस बार के लिए ना मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि 1909 का जो अधिनियम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है यह? क्योंकि यह अधिनियम ना ये ब्रिटिश मतलब जो ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल जो नीति था उसको यह प्रदर्शित करता है और सांप्रदायिकता की ऐतिहासिक जड़ें ना उजागर करने का काम करता है। कौन? यह 1909 का अधिनियम। इसलिए इस बार के लिए ना यही अधिनियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे आप बाकी भी अधिनियम कर लीजिएगा, 2 पॉइंट 3 पॉइंट में आप उसे याद रखिएगा क्योंकि आप हर परिस्थिति के लिए ना तैयार रहिएगा। वैसे भी एग्जाम में कोई 100% तो बता नहीं सकता है कि यही आएगा, लेकिन जहाँ तक हमारी मतलब थॉट मतलब है, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, इस अभी के लिए यह इंपॉर्टेंट है, बट बाकी भी जरूर करेंगे आप। नेक्स्ट जो 7 नंबर का प्रश्न है, बिरसा मुंडा आंदोलन की विशेषताएं अन्य जनजातीय विद्रोह से किस प्रकार भिन्न थी? अब देखिए यह प्रश्न भी ना हमेशा से बीपीएससी के लिए ना प्रासंगिक रहा है और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट रहता है, तो देखिए यह प्रश्न धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से ना जनजातीय चेतना के एक प्रकार से ना विश्लेषण करने का काम करता है। अब देखिए बिरसा मुंडा का आंदोलन केवल अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, बल्कि उसने आदिवासी धर्म की रक्षा, सामाजिक सुधार और राजनीतिक चेतना, इन तीनों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। इसलिए ना यह प्रश्न भी ना हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, इस बार भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे जरूर करेंगे और मैं जिन संदर्भों में बता रहा हूँ उसी संदर्भों में देखने का प्रयास करेंगे आप। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। गुप्तकालीन विज्ञान और कला ने भारत को स्वर्ण युग की उपाधि क्यों दिलाई? संक्षिप्त विवेचना करें। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप 8-10 टॉपिक को सिलेक्ट कर लेते हैं तो वहाँ ना करना बहुत आसान होता है। 38 नंबर में कोई भी बता देगा कितने टॉपिक कर लो तो आएगा है, उसमें आपकी मायने नहीं रखता है कि आपने कितना अच्छा गेस किया। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में गेस करना ना थोड़ा कठिन हो जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में ना इसका ना आयाम ना थोड़ा सा डायमेंशन है, इसका विस्तार हो जाता है। तो शॉर्ट मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि गुप्तकालीन जो मतलब इतिहास था बिहार भारत के दृष्टिकोण से स्वर्ण युग तो था ही, और खास करके बिहार का ना एक प्रकार से बिहार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यह प्रश्न भी कहीं ना कहीं शॉर्ट प्रश्न में बनने का चांस बनता है, तो इसलिए यह भी एक प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, जो 9th नंबर तो मैंने आपको आपके लिए जो मतलब सेट किया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय या ऐतिहासिक महत्व नालंदा की तुलना में कैसे भिन्न था? अब देखिए दोनों विश्वविद्यालय ना बिहार की पावन धरती पर एक प्रकार से ना बिहार की महानता को ना प्रदर्शित करने का काम करते हैं और यह प्रश्न बिहार की शैक्षणिक धरोहर की विविधता और तुलनात्मक दृष्टिकोण को सामने लाने का काम करता है। इसलिए यह प्रश्न भी ना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा आयोग थोड़ा भी इधर उधर होगा तो इन दृष्टिकोणों से वो जरूर देखने का प्रयास करेगा, इन प्रश्नों को देगा। तो पहले से यदि आप प्रिपेयर रहेंगे मतलब तैयार रहेंगे तो आप अच्छा करेंगे। और 2 घंटा खर्च करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप 2 घंटे में खर्च करके इन तीनों प्रश्नों को कर लेंगे। बट यदि मुझे समय मिलेगा तो मैं इन सारे प्रश्नों का मॉडल आंसर आप लोग के लिए जरूर कराऊंगा। जो मैंने करंट कल करवाया था उसको भी करवाने का प्रयास करूंगा, हर सेक्शन का करवाऊंगा जहां तक मतलब मुझसे हो सकता है। लेकिन पहले मैं
10-10 सभी के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ना मैं आपको बना के दूंगा, उसके बाद आपको आंसर कराने का प्रयास करूंगा। हो सकता है मैं इसे बीच में मतलब सुबह में कराने का प्रयास करूं भी। चलिए 10 नंबर का, नील विद्रोह ने औपनिवेशिक कृषि व्यवस्था की बुनियादी खामियों को कैसे उजागर किया। अब देखिए यह प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह आप देखेंगे प्रश्न ब्रिटिश शोषण, कृषक पीड़ा और जन जागरण की प्रक्रिया को ना एक साथ देखने का काम करता है। मतलब नील विद्रोह सिर्फ खेती से जुड़ी समस्या नहीं थी, बल्कि यह किसानों के शोषण के खिलाफ जागरूकता और संगठित प्रतिरोध की शुरुआत थी। दोस्तों यह 10 प्रश्न है, इसे जरूर करेंगे, बट पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए भी आपके लिए लाऊंगा 10 ऐसे ही प्रश्न जो आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और यदि आयोग ने कुछ नवीनता लाने का प्रयास किया तो आप अपने को बेहतर स्थिति में पाएंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बट आप से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो हमने जो आपके लिए 10 टॉपिक सेलेक्ट किया है, आप कमेंट करके आप हमें बताएंगे कि आपको कैसा लगा। और मैं नेक्स्ट आप जीएस से क्या बोलते हैं जीएस 2 के लिए मैं ऐसे ही आपके लिए लाऊंगा। मैंने इससे पहले करंट अफेयर्स पर 10 लाया था, उसमें एक जगह ना थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया था, तो हमने उसे कमेंट बॉक्स में मतलब सुधार कर दिया था। आप वहाँ से देख लेंगे, नहीं तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था कि एक जगह मतलब ना एक दो जगह 2024 के जगह पे ना 2023 कर दीजिएगा। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा टेलीग्राम में, मैंने उसमें सुधार कर दिया है। तो नेक्स्ट मैं GS 2 के लिए लेकर आऊँगा आपके लिए मतलब 10 वैसे ही प्रश्न जो आपके लिए मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। और उसके बाद मैं इसका सबका मॉडल आंसर कराने का प्रयास करूंगा जितना मुझसे हो सकता है। तो दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें, जिससे हमें पता चले कि हमारी वीडियो आपको कैसा लगता है या लगती है। चलिए, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।